हाय फ्रेंड्स। ऑलरेडी हमने वोकैब सीरीज आपको पता है चल रही है, 20 दिन तक कर चुके हैं हम लोग। अराउंड 300 वर्ड्स हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मानना है मेरा कि 300 वर्ड्स करने का क्या मतलब जब हमें दिमाग में रहे ही ना। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक तक मैं जितने भी वर्ड्स मैंने किए हैं उसका पूरा रिवीजन कराऊंगा मैं अच्छे से, क्विज फॉर्म में। ऐसा नहीं कि वापस से वही मीनिंग फॉर्म में करें, नहीं, अब क्विज फॉर्म में करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 और 3 डेज के मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिए हैं और उसके अब यहाँ पे हम आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब ये सीरीज अब चलेगी, रिवीजन सीरीज है इसकी। लेकिन क्योंकि वही मेरा मतलब है यार, क्योंकि इतने वर्ड्स करने का क्या मतलब जब दिमाग में रहेगी ना। तो टाइम है तो क्यों ना रिवीजन करते रहें। मैं तो आपको हमेशा बोलता था, पहले भी कराता रहता था, लेकिन सोचा कि अब चालू कर देते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और बात, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन एनरोल फॉर द क्लासेस। ये सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो कराई जाएंगी और कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। चलिए पहले वर्ड पे आते हैं। व्हाट डज अबैश मीन? इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग में मिलेगा आपको। तो देखो, अबैश का मतलब होता है हैविंग, शर्मनाक एक तरह से फील करना, शर्मनाक हो जाए, बोलते हैं ना शर्म क्या बोलते हैं उसे, शर्म से पानी पानी हो जाना। करेक्ट, ठीक है। तो वैसी फीलिंग आ जाना, मतलब बोलते हैं ना ऑकवर्ड वाली फीलिंग। और अंदर से ही क्या बोलते हैं उसे यार, अच्छे वर्ड दिमाग में नहीं आ रहे। देखो अभी शर्म किसी भी जगह पे ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाना कहने का मतलब, ठीक है। टू एम्बरेश और ह्यूमिलिएट, ओके, यहां पे जाएगा। टू रिड्यूस और वीकेंड के लिए क्या होगा? अबेट होगा। आपको बता देना चाहता हूं, वीकेंड तो नहीं होगा, टू रिड्यूस का मतलब होता है अबेट। ओके। टू शॉर्टन समथिंग, इसके लिए क्या होगा? अब्रिज। ऑलरेडी देखिए, अब थोड़ा सा ऐसे भी दिया। फॉरगिव के लिए क्या होगा? फॉरगिव के लिए क्या होगा? माफ कर दिया। चलो देखते हैं क्या होगा इसके लिए, अभी तो छोड़ो इसको। तो थोड़ा सा जो हमने वर्ड्स किए हैं उसको ऐसे भी दिमाग में ऐसे भी लिख लीजिए अगर आपको याद आ जाते हैं तो। अबैश का मतलब क्या होता है? टू मेक अशेम्ड, टू एम्बेरेस, ओके, वही शर्म से पानी पानी हो जाना। ओके। और जो बेशरम होते हो क्या हो गया? अनअबैस्ड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मोटी चमड़ी के बने हुए हैं। अनअबैस्ड, ठीक है, ठीक है, अनअबैस्ड। अब यहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है कि जरा आप अपने नोटबुक में अगर आप लिखते हैं, फर्स्ट डे से लिखते हैं या पीडीएफ को कलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट डे का पीडीएफ जरा खोल के बैठिए, देखिए कि हमने कर लिया। ये फर्स्ट डे वाले ही है, वैसे आपको बता देना चाहता हूं मैं। अच्छा, अगला वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेट? अबेट का मतलब क्या होगा? टू रिड्यूस और लेसन। एक और वर्ड इसके लिए समझाया था, बताया था मैंने, मिटिगेट। मिटिगेट, नलिफाई, ठीक है, मतलब कम कर देना, ठीक है। उसके बाद पेसिफाई भी जा सकता है। वैसे पेसिफाई वैसे इसके लिए आता अपना, जब दो रिश्तों में ना बोलते हैं हम दरार को मिटाने के लिए ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। अबेट मतलब मिटिगेट, मतलब कम करना। ओके। अपोजिट क्या होगा? टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, इसका अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे एग्रेवेट और अबेट ज्यादा करके हम पेन के सेंस में, दर्द अगर आपको है, परेशानी है, तो उसको कम करने के लिए टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमारी गवर्नमेंट टैक्स अबेटमेंट भी करती है, ठीक है। टैक्स अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? आपको टैक्स में कंपनसेशन दिया जा रहा, सब्सिडी दी जा रही है। करेक्ट, ये वर्ड ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो सब्सिडी के लिए, रिड्यूस करने के लिए और टैक्स को कम करने के लिए ये सब चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? आपको बताया था, दो तरीके से एब्डिकेट का मतलब हम समझते हैं। या फिर आप अपने पोजीशन को त्याग दे रहे हैं, आप अपने पोजीशन, मतलब जो भी आपकी पावर पोजीशन है उसको आप, जैसे मोदी जी बोले कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम लिविंग दिस पोस्ट, मतलब अपनी पोजीशन को त्याग दे रहे हैं, ठीक है। एब्डिकेटिंग हिज पोस्ट, स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, ओके, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम जैसे कॉमन मैन क्या करेंगे? हम अपने, हमारी तो कोई क्या ही पोजीशन है इस टाइम पे, लेकिन हम क्या करेंगे? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हम भाग करें तो ऑफकोर्स वो भी उसके साथ जा सकता है, एब्डिकेट के लिए जा सकता है, ठीक है। ओके, जैसे आप, मेरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड ब्रिंग ओके वीडियो एवरी डे। इफ आई एम नॉट ब्रिंगिंग, विच मीन्स दैट आई एम एब्डिकेटिंग फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, मैं भाग रहा हूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वैसे बोलोगे तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसने? इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए। टू स्टेप डाउन फ्रॉम पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। टू हेट डीपली के लिए मालूम है क्या आएगा? एक वर्ड हमने किया था, अबोर। अबोर, ठीक है। अबोर मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, ऐसा हेट ना कि मतलब सामने अगर वो इंसान है तो गला दबा दो आप, ठीक है। क्या पता आपने उसको ब्लॉक भी मार रखा
हो सकता है ना। चलिए, बोल रहा था ऐसी, हो भी सकता है। टू एक्सेप्ट द डिफीट ग्रेसफुली, ये तो चलिए, ये तो मतलब नहीं यहाँ पे। एबरेशन, एबरेशन कितनी बार आपको पता है एबरेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ऑकरेंस नहीं होता है। एबरेशन थोड़ा हट के होता है, अनकन्वेंशनल होता है, समथिंग विच इज नॉट टिपिकल, अ डेविएशन फ्रॉम द नेचुरल, फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, समझे आप? जो रेगुलर नहीं है आपका। ओके, तो एबरेशन का मतलब होता है जैसे एन एबरेशन मींस एन एबरेंट। ओके, एन एबरेशन इज एन एबरेंट। ओके, एबरेंट ऑकरेंस। जैसे आपका आप किसी से मिले, बहुत दिनों बाद मिले और बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है, बोले ये तो बहुत एबरेंट बिहेवियर था, मतलब आपको तो लगा होगा कि मतलब ऐसा बिहेवियर कैसे कोई आपके साथ कर सकता है। ठीक है, आपका मे भी आपको पुराने दोस्त से मिलो और उसका बिहेवियर बहुत अनयूजुअल होता है ना। तो एबरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है, क्लाइमेट के सेंस में हो सकता है, बिहेवियर के सेंस में हो सकता है, ठीक है, लाइफ के सेंस में हो सकता है, किसी भी सेंस में हो सकता है वहां पे। ठीक है, एबरेशन का मतलब, एबरेशन मतलब, ठीक है। चलिए, अबोर, अबोर का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी हमने कर रखा। अबोर का मतलब बहुत ही, देखो, लव इंटेंशनली तो इसका अपोजिट हो जाएगा, दिस विल बी अपोजिट। हेट डीपली इज द करेक्ट, दिस अबोर का मतलब यहां पे जाएगा हेट डीपली, बहुत ही अंदर से घिनौना, वो जो बोलते हैं ना कि देख के ऐसे चिढ़ मच जाए, वैसी फीलिंग। ठीक है। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब क्या है? एब्जेक्ट का मतलब होता है होपलेसनेस वाली सिचुएशन। ठीक है, बहुत ही बुरी सिचुएशन, सर्वाइवल सिचुएशन, दयनीय सिचुएशन। ठीक है, मतलब वैसी सिचुएशन के मतलब वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो मेनली होपलेस सिचुएशन रखिए, अनप्लीजेंट है, सर्वाइवल है। सर्वाइवल मतलब वही बहुत ही बुरी स्थिति, मतलब स्लेव जैसी सिचुएशन बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मतलब अभी देखो, जो स्लेव है उसको वहां से, उस पोजीशन से निकल के एज अपने आप को इंडिपेंडेंट ही बनाना अपने आप में बड़ी बात है। तो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड डिग्रेडिंग कंडीशन उस पर्सन के लिए होगी, दैट इज एब्जेक्ट। ठीक है, चलिए। एब्निगेट, एब्निगेट मतलब आपको बताया था मैंने, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, खुद को मतलब रिस्ट्रेन रखना। अब जैसे कोई बोले तुम डाइट पे हो, डाइट पे मतलब बेसिकली तुम अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो, वैसे हर एक इंसान को वैसे ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ठूसते रहना चाहिए। ओके, लेकिन आपको मिठाई दिख गई रात के टाइम पे, अरे बोले मम्मी मिठाई लाई है, काम करो बस खा लो, लेकिन फिर तुम्हें याद आता नहीं यार, मतलब रात को मिठाई खाएंगे दैट इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, तो बेटर है कि कर दो, कल के दिन पोस्टपोन कर दो उस खाने को। तो अपने सेल्फ कंट्रोल किया बेसिकली अपने ऊपर। अगर रात को खाते तो अगेन मोटापा बढ़ता, जो भी होता, तो आपने सोचा कि नहीं, काम करते हैं, कल करेंगे, इसको खाएंगे लेकिन कल खाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा खाएंगे। ओके, रादर देन जस्ट 3-4 उठा के एक बार गटक लिया। तो अपने आप को डिनाई कर रहे हो आप, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज एक्सेसिव नहीं कर रहे हो आप, दैट इज द मीनिंग फॉर द एब्निकेट। ओके, दिस इज द टू डिनाई वनसेल्फ समथिंग। समझ में आई बात आपको? ओके, अब यहां पे अपोजिट क्या होगा इसका? एक्सेप्ट ग्रीडली। ठीक है, जो भुक्कड़ है, भुक्कड़ है, देखो भुक्कड़ ही नहीं बोल सकते, कोई भी चीज एक्सेसिव कर सकता है, लेकिन यहां पे वही चीज करेगा जिसमें उसको प्लेजर मिल रहा है। और जो पर्सन यहां पे एब्निगेशन में है, वो क्या करेगा? अपने आप को रिस्ट्रेंट रखेगा। चलो, अबॉर्टिव, ये तो यार आपको कितनी बार बताया, अनसक्सेसफुल। अबॉर्टिव का मतलब ये होता है अनसक्सेसफुल, फेल्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लान्स आपके हैं, लेकिन ड्यू टू सम ऑफ द रीजन यू हैव टू अबॉर्ट द प्लान, मतलब आपको प्लान छोड़ना पड़ रहा है। ज्यादा करके मिलिट्री के सेंस में हम इसको देखते हैं, जैसे मिलिट्री ने अपना कोई प्लान बनाया कि इस तरह से समय जाना है, लेटर दे फाउंड दैट कि इफ दे कम आउट फ्रॉम दैट रूट दे विल फाइंड द अपोजिशन आर्मी, या जो उनके एनिमी आर्मी सामने खड़ी मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि भाई रहने दो, इस रूट को छोड़ के अब दूसरे रूट को हम फॉलो करेंगे, या फिर अबॉर्ट करेंगे अभी के लिए प्लान। तो अबॉर्टिव मतलब होता है अनसक्सेसफुल। ओके, चलिए अगले वर्ड पे जाते हैं। अब्रिज, ऑलरेडी अब्रिज आपको बता चुका हूं। अब्रिज मतलब होता है कंडेंस करना, किसी चीज को छोटा करना, लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज होता है, उसका मीनिंग यहां पे बिल्कुल चेंज नहीं होता। अब्रिजमेंट का मतलब होता है शॉर्ट। अच्छा बताओ, अब्रिज को मैंने आपको कैसे याद कराया था? ये बीच में इतनी बड़ी रिवर जा रही है, अब आपको घूम के ऐसे जाना पड़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर ऐसे पुल बना दे तो गलत तो नहीं हो गया सर? मतलब जो भी ऐसा पुल बना दिया इसके ऊपर, ए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपको ऐसे कनेक्शन मिल गया, इसके ऊपर पुल बन गया, तो आपका रास्ता छोटा नहीं हो गया? रास्ता छोटा हो गया, लेकिन क्या आप यहां से लेके यही पहुंच रहे थे ना, कि यहां से लेके इधर पहुंच रहे थे कहीं पे, अब यहीं पहुंच रहे थे, तो अभी भी वहीं पहुंचोगे, लेकिन अब छोटे रास्ते से पहुंचोगे।
तो ब्रिज का मतलब ब्रिज बनाने से फायदा ये होता है कि रास्ता छोटा हो गया आपका, लेकिन योर डेस्टिनेशन इज स्टिल द सेम। ठीक है, तो ब्रिज का मतलब भी वही होता है, शॉर्टन करना, लेकिन मीनिंग नहीं बदलेगा आपका, मीनिंग वही रहेगा, कंसाइज हो जाएगा बस मीनिंग। ठीक है, टू मेक समथिंग शॉर्टर, ओके, बट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट, टोटल, परफेक्ट। ठीक है, मतलब बोलते कि यार अब इससे बेस्ट क्या हो सकता है, समझ में आई बात आपको? इससे बेस्ट अब क्या हो सकता है? टोटल एंड कंप्लीट, मतलब उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, दैट इज इट्स फुलफिलिंग ऑल द कंडीशन। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब आपको ऑलरेडी बता रखा है, फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, किसी पर्सन को जो ब्लेम होम उसके ऊपर लगा रखा है उससे फ्री कर देना। ठीक है, उसके ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन है उससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको फ्री कर देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द एब्सॉल्व, टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम में ये सारे के सारे वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे जाते हैं, एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट का अगेन देखो, एब्स्टिनेंट का मतलब भी वही होता है, जैसे हमने एब्निगेट पढ़ा था, देखो यहाँ पे एब्निगेट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एब्निगेट। यहाँ पे एब्निगेट हमने क्या पढ़ा था? खुद को, अपने आप को कंट्रोल करना। उस तरह से एब्स्टिनेंट भी है, एब्स्टिनेंट भी वही है, अपने आप को अब्सटेन कर रहा है, चीजों में इन्वॉल्व नहीं कर रहा। बेसिकली कौन सी चीज है? वही है अपने फालतू की चीज है। जो पर्सन एब्निगेशन की मोड में है या अपने आप को अब्सटेन कर रहा है, तो बेसिकली वो जो नेगेटिव चीजें हैं उसी से अपने आप को रोकेगा ना, पॉसिबल है। अब उसको बोला जाए कि तुम्हें 10 घंटे पढ़ाई करनी, क्यों अपने आप को रोकेगा? दैट्स अ गुड थिंग। उसको बोलना अगर स्पोर्ट्स में एक्टिव है तो 10-15 घंटे खेलेगा वो, जो भी अपना स्पोर्ट्स में एक्टिव है, तो जो पर्टिकुलर चीज में जो उसमें इन्वॉल्व है। अगर उसको बोला 10 घंटे जाके पार्टी करो, तो पार्टी इज नॉट गिविंग हिम रिजल्ट, सो व्हाई ही वुड डू दैट? ठीक है, तो यहां पे देखिए एब्स्टिनेंट का मतलब यहां पे क्या होगा? डिनाइंग वन सेल्फ प्लेजर। ठीक है, प्लेजर किसी भी फॉर्म में होता है, सही बताऊं तो आपको, लोगों को खाने में प्लेजर आता है, किसी को टीवी देखने में प्लेजर आता है, किसी को नेटफ्लिक्स देखने में प्लेजर आता है। ठीक है, तो अभी आपको देखो, आप भी देखो, आप भी बोलो मूवी तो हम भी देखें, सब देखें, लेकिन मूवी एक देख लो यार, हफ्ते में एक देख लिया, ठीक है। तुम रोज 2 मूवी लगा के देख रहे हो, तो बेसिकली यू आर डूइंग टाइम पास। तो वो पर्सन वैसा है जो अपने आप को कंट्रोल करके रखना चाहता है। दोनों एब्स्टिनेंट और एब्निगेट सिमिलर है एक दूसरे के लिए। अब समझ में आ रहा है कैसे रिलेटेड है? चलिए, एब्स्ट्रैक्ट। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर दुनिया भर का ज्ञान दिया था मैंने। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज आप टच नहीं कर सकते, करेक्ट? जो चीज आप टच नहीं कर सकते हैं, और जिसको आप क्या बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है, आप फील कर सकते हैं, उस अच्छे लगने को टच नहीं कर सकते आप। जैसे आपको बोलते हैं ना कि यू आर हैविंग अ गुड वाइब, और ये सब जो बोलते हैं ना आप टर्म्स, वो सब आपको फील हो रहा है, वही एब्स्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे। फीलिंग इज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इमोशंस आर एब्स्ट्रैक्ट, गॉड इज एब्स्ट्रैक्ट, मेरा ऐसा मानना। ओके, तो एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया नॉट कॉन्क्रीट। अब उसको कॉन्क्रीट को टच कर सकते हो, जो भी चीज होती है ना आइडिया। अब यहाँ पे उतना करेक्ट मीनिंग यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ द गिवन फॉर बी, यहाँ पे सबसे एक्यूरेट जाएगा। ठीक है, वैसी चीज है जो, और बहुत लोगों के समझ के परे है एब्स्ट्रैक्ट। सही बताऊं, बहुत लोगों के समझ के परे होती है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, सबके समझ में बातें नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीटली अंडरस्टेबल नहीं जा सकता हूं मैं इसके साथ। ठीक है, क्योंकि वैसी चीज होती है जिसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है। अभी देखो, तुम बोलो लव, तुम बोलोगे लव इज अ इमोशन, कोई बोलेगा लव इज माय फैमिली, कोई बोलेगा लव पता नहीं कोई और, कोई बोलेगा लव कुछ और, तो ये अपने आप में डिबेट हो गया ना इसके ऊपर। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट है, जिसके ऊपर दुनिया भर का डिबेट हो सकता है। ओके, क्लियर कट मीनिंग नहीं है उसका, 100 मीनिंग है उसका, वो चीजें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जो सिर्फ आप फील कर सकते हो। बोले आप क्या ही समझाना किसी को, कभी कभी होता है ना क्या ही समझाना किसी को, तो वो चीज है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसमें ऑप्शन से भी देखना है अपने को। एब्स्ट्यूज, एब्स्ट्यूज मतलब जो इजीली समझ में ना आए। एक वर्ड हमने किया था इसोटेरिक, इसी के लिए हमने किया था, एब्स्ट्यूज के लिए किया था। ठीक है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्यूज। ओके, इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आए, समझ के परे हो, कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, इंट्रिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ये सारे टर्म्स जो बता रहा हूं मैं, अगली बार जब मैं कल से जब कराऊंगा ना, तो उसके 3-4 एंटोनिम सिनोनिम के साथ कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो ये सब भी करा दूंगा यार। क्या है मेन, जितना ज्यादा हम करें उतना अच्छा है हमारे लिए।
ठीक है, हम ये सोचे कि कितना कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, तो फिर हमें से बर्डन नहीं लगता वो। जबकि उसको रेगुलर का हैबिट बना लेना तो फिर वो आसान हो जाता करना। ठीक है, एक्कोलेड, एक्कोलेड क्या बताया था? एक्नॉलेजमेंट, करेक्ट, एक्नॉलेजमेंट हो गया आपका, या फिर ऑनर, ये सब ऑलरेडी बताया था ना आपको मैंने। तो अवार्ड और प्रेज, ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपको, मतलब इज्जत दी जा रही, कहने का मतलब ये है। ओके, आपको वैल्यू दी जा रही है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? पनिशमेंट हो सकता है इसका अपोजिट। अकॉस्ट, अकॉस्ट मतलब किसी को, पर्सन को ना अप्रोच करना, लेकिन बहुत रूडली अप्रोच करना। कैसे अप्रोच करना? बहुत रूडली, ठीक है, प्यार से अप्रोच नहीं करना। तो बातें मतलब एक तरह से एज ए स्ट्रेंजर को जैसे आप अप्रोच कर रहे हो, टू अप्रोच एग्रेसिवली, रूडली, ठीक है। एक्विज, तो देखो एक्विज का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। सर्वाइल वाली सिचुएशन होती है, एग्री वाली, एग्रीमेंट, टू एसेंट, टू एग्री, ठीक है, हमने ऑलरेडी कर रखा है एसेंट, एग्जाम में आता है एसेंट, ठीक है। कंसेंट याद रखिए, कंसेंट बोलते हैं ना आजकल, कंसेंट है क्या हमारा, तो कंसेंट का वही होता है एक्चुअली, एसेंट, कंसेंट, एग्री, एग्रीमेंट, ओके, ये सब यहां पे जा सकते हैं। सो टू एग्री क्वाइटली। एक्रीड, एक्रीड का मतलब होता है हार्श, बिटर, ठीक है, एक्रीड का मतलब होता है हार्श, बिटर, ओके, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, स्मेल, ठीक है, माहौल ही पूरा ऐसे, किसी के घर में घुसे तो ऐसा लग रहा है एसिड जैसी टेस्ट स्मेल आ रही है आपको, तो बेसिकली माहौल की बात तो यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ऑरा की बात यहाँ पे हो रही है, ओके। और वही आपको बताया था, एक होता है एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस होता है वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ओके, और एक्रीड यहाँ पे थोड़ा माहौल के लिए यूज किया जाता है, एक्रीमोनियस। अगेन वही होता है एंग्री और बिटर इन स्पीच, दोनों में देखोगे सेम चीज दिख रही है, लेकिन ये यहाँ पे ऑरा के लिए हो रहा है, वाइब के लिए हो रहा है, माहौल के लिए हो रहा है, यहाँ पे एज अ पर्सन के बिहेवियर के लिए हो रहा है, ठीक है। चलिए, या फिर डिस्कशन, अब डिस्कशन कैसे हो गया? हीटेड, कभी कभी डिस्कशन बहुत प्यार से चालू होता है, बट वंस वी ब्रिंग एनी सच इशू जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं, कंटेंटेनियस है, तो उसके बाद फिर डिस्कशन किस में टर्न हो जाता है? हीटेड हो जाता है, वो एक्रीमोनियस हो जाता है, लोग चिढ़ जाते हैं, ओके। अगला वर्ड अडेज, अडेज वर्ड हमने क्या किया था? ए काइंड ऑफ फुल ऑफ विजडम, ओके, फेमिलियर सेइंग्स होती हैं, ओके, ओल्ड प्रोवर्ब्स होते हैं, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके, वन हैज टू पुट हार्ड वर्क टू गेट अचीवमेंट, ऐसा समथिंग कुछ फालतू की लाइनें होती है ना, मतलब फालतू की नहीं होती यार, सही बातें होती हैं, लेकिन सबको पता है। इसके लिए हमने वर्ड किए थे मैक्सिम, और भी वर्ड हम कर चुके हैं इसके लिए, मैक्सिम वर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने मैक्सिम वर्ड किया था इसी के लिए, मतलब सिमिलर वर्ड है इसके, ओके, प्रोवर्ब है। चलिए अब जरा आ जाओ, अब यहाँ पे कुछ हम मैच द फॉलोइंग करते हैं, जरूर नहीं कि हम सारे क्या बोलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन करें, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अबेट, अबेट का मतलब क्या होगा? टू लेसन, रिड्यूस और डिमिनिश। अबैश हमने क्या पढ़ा अभी अबैश के बारे में? अबैश हमने पढ़ा कि फुल ऑफ एम्बरेसमेंट एंड ऑल, करेक्ट, शेम, शर्म से पानी पानी। एब्डिकेट मतलब क्या होगा? स्टेप डाउन फ्रॉम द पावर पोजिशन। एबरेशन मतलब क्या होगा? एक कोई डिविएशन, नॉर्मल नहीं है, एबरेशन में नॉर्मल नहीं है, आप उससे थोड़ा सा भटक रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल पाथ से। अबोर, अबोर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हेट, हेट डीपली, ठीक है। एब्जेक्ट, होपलेसनेस वाले सिचुएशन, कैसी सिचुएशन? होपलेसनेस की सिचुएशन, डिग्रेडिंग सिचुएशन, करेक्ट। एबनिगेट, अपने आप को डिनाई करना, ठीक है, खुद को कंट्रोल करना। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब होता है फेल कर जाना, फेल मतलब प्लान फेल हो जाना, ठीक है, अनसक्सेसफुल, एक तरह से प्लान फेल कर रोक देना। अब्रिज, क्या बताया था? ब्रिज क्या करता है? गैप को शॉर्टन करता है, तो अब्रिज क्या करेगा? वही शॉर्टन इट बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कंडेंस। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, टोटल। एब्सॉल्व, उस बंदी को भाई, बंदे को जो भी है उसको फ्री कर देना। एब्स्टिनेंट, अगेन एब्निगेटिव वाला जाएगा, डिनाइंग वनसेल्फ फ्रॉम द प्लेजर। एब्स्ट्रैक्ट, क्या बताया था अभी? मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मतलब जो चीज समझ के परे हो, भी बता सकता हूं मैं, जो चीज आइडिया हो, जो चीज इमोशंस हो, जिसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है, वैसी चीजें होती है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। नॉट कॉन्क्रीट, एग्जिस्टिंग एन आइडिया, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ये बात भी बता दो आपको। एब्स्ट्रूज, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है जो समझ के परे है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, वो इंट्रिकेटेड है, ठीक है।
एक्युलेट का मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ अवार्ड, ऑनर, इज्जत, फुल। अकॉस्ट, किसी पर्सन को अप्रोच करना, लेकिन कैसे? रूडली, एग्रेसिवली। अडेज, अडेज वर्ड हमने क्या किया अडेज के लिए? हमने किया ना, अ काइंड ऑफ सेइंग वेइंग होता है, वही फालतू बातें जो हमारे, आप बोलोगे क्या है? एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस क्या होगा? बिटर स्पीच इन टोन, आपकी बातों में झलक रहा है, वो बातों में आपके मिर्ची लगी हुई है, ठीक है। एक्रिड, एक्रिड माहौल में, माहौल पूरा वैसे स्मेली हो रखा है, ठीक है। एक्विज मतलब क्या होगा? बातों को मान लेना, एग्री कर लेना, ठीक है। एग्रीमेंट, टू कंप्लाई, मतलब एक्विज का मतलब होता है टू कंप्लाई सिंपली, बेसिकली कंप्लाई विद ऑर्डर्स एंड एग्रीमेंट, जो भी है आपका, ठीक है। सो दिस वे, सो ये देखो, ये सर आपको मैं अभी रोज थोड़ा 5-6 दिन कराऊंगा मैं वर्ड्स। अभी ये देखो, ये कल भी कराऊंगा मैं, साथ ही साथ में कुछ और नए वर्ड्स, जो नए वर्ड्स मतलब पुराने जो हमने कर रखे वो कराऊंगा मैं। तो ये अभी रेगुलर आपको एक हफ्ता पूरा एक चलेगा, रिवीजन सीरीज हमारी चलेगी हफ्ते भर तक, जिसमें जितने वर्ड्स हमने किए हैं हम उसको रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे। ऐसा नहीं 20 मिनट का वीडियो 40 मिनट तक का भी जा सकता है, लेकिन हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी ये टारगेट है मेरा। वही है मेरा अप्रोच, हमेशा से यही रहता है कि कितना भी पढ़ लो, जब तक हमारा रिवीजन ना हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर रिवीजन का भी रिवीजन होना चाहिए। सो ये तरीका होता है जिससे हम चीज़ों को दिमाग में रख पाए लंबे टाइम तक, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।